19 जुलाई 2023 को दिन बुधवार को एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में एक उग्र भीड़ के द्वारा दो महिलाओं को नग्न कर सड़क पर बर्बरतापूर्वक घुमाया जा रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर राज्य में 3 मई 2023 को हिंसा का शुरुआत हुआ था। शुरुआती दिनों में हिंसा काफी उग्र था। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें घरों को जलाते हुए, तोड़फाड़ करते हुए उपद्रवी आपको दिखे होंगे, लेकिन इस तरह का घटना अभी तक सुनने को नहीं मिला था। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये पुराना वीडियो है। ये 4 मई 2023 का वीडियो है, यानी जब हिंसा शुरू हुआ मणिपुर में उसके एक दिन बाद का ये वीडियो है। मणिपुर के राजधानी इम्फाल के उत्तर में स्थित है कांगपोकपी जिला। ये जो वीडियो वायरल हुआ है कांगपोकपी जिला का ही है। कांगपोकपी जिला में एक गांव है बीफिनौन। 4 मई 2023 को मैतेई संगठन के लगभग 1000 लोग, जिनके पास SLR, AK-47 इंसास जैसे आधुनिक हथियार थे, इस गांव पर हमला बोल देते हैं। गांव में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। व्यापक स्तर पे तोड़फोड़ किया जाता है। नकदी, गहना आदि लूट लिया जाता है। साथ ही साथ व्यापक स्तर पर सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं भी होती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीफिनौन कुकी जनजातियों का गाँव है, यानी इस वायरल वीडियो में जो 2 महिलाएं दिख रही है ये कुकी समुदाय की है और जो उपद्रवी भीड़ है वो मैतेई समुदाय के हैं। जब उस गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो गांव के 5 लोग, जिनमें 2 महिलाएं थी, बगल के जंगल में भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन हथियारों से लैस उपद्रवियों के द्वारा 2 महिलाओं को पकड़ लिया जाता है और महिलाओं को वस्त्र उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। वायरल वीडियो में सड़क का जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये बगल के पुलिस थाने से महज 2 किलोमीटर ही दूर था। इस घटना के लगभग 2 सप्ताह बाद महिलाओं के द्वारा पुलिस में FIR दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन FIR उस समय दर्ज नहीं होता है। पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया जाता है 21 जून को, यानी जब वो महिलाएं पुलिस थाने गई थी उसके लगभग 1 महीने के बाद FIR दर्ज किया जाता है। चूंकि ये वीडियो 19 जुलाई 2023 को यानी बुधवार को वायरल हुआ। जब ये वीडियो वायरल होता है उसके एक दिन बाद यानी बृहस्पतिवार के दिन पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। प्रधानमंत्री जी को जैसे ही इस घटना का पता चला वो मीडिया के सामने आते हैं। वो मीडिया को बताते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार घटना है। वहीं इस घटना के बाद सर्वोच्च न्यायपालिका भी काफी सक्रिय है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी से जल्दी एक्शन ले, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। मणिपुर में चूंकि बीजेपी का सरकार है, सरकार किसी भी पार्टी का रहे, चूंकि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश था। ये जो घटना हुआ उससे 2 किलोमीटर दूर ही पुलिस थाना था, तो वैसे में सरकार क्या कर रही थी? ये तो वायरल वीडियो था, तो पता चल गया कि 2 महिलाओं के साथ क्या हुआ। चूंकि इन 2 महिलाओं ने FIR भी दर्ज कराया और अपना आप बीती सुनाया था, लेकिन पिछले 2.5 महीनों से जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसको व्यापक तौर पे देखोगे, समझोगे, तो न जाने कितनी माताओं बहनों के साथ ऐसा हुआ होगा। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सा में मणिपुर राज्य स्थित है। मणिपुर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। मणिपुर भारत के 3 अन्य राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। मणिपुर के उत्तर भाग में नागालैंड स्थित है। मणिपुर के पश्चिम में असम है, जबकि मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम है। मणिपुर के राज्यपाल अभी अनुसुईया उइके हैं, जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह है, जो BJP पार्टी से है। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीट है। इन 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं। मणिपुर की कुल जनसंख्या 32 लाख है, जिसमें 60% आबादी मैतेई का है। मणिपुर में अभी तक 12 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से 10 मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय के रहे हैं। तो ये जो डाटा अभी तक मैंने बताया, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मणिपुर में मैतेई समुदाय का कितना प्रभाव है। 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा भड़का था। आखिर हिंसा भड़कने का मुख्य कारण क्या है? हिंसा भड़कने का मुख्य कारण है आरक्षण की मांग। आरक्षण का मांग कौन कर रहा है? ये कर रहा है मैतेई समुदाय। भारत के इस उत्तर पूर्वी राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं। चूंकि मणिपुर राज्य का जनसंख्या 32 लाख है, 32 लाख में 60% मैतेई हैं, 30% कुकी हैं और 10% नागा हैं। मैतेई समुदाय की अगर बात किया जाए तो ये लोग जनजाति नहीं है, ये लोग ट्राइब नहीं है। ज्यादातर मैतेई हिंदू हैं और कुछ मैतेई मुस्लिम भी हैं। हिंदू मुसलमानों को जो EWS OBC का आरक्षण मिलता है, मैतेई समुदाय को भी वो आरक्षण प्राप्त है। जहां तक नागा और कुकी की बात है तो ये जनजातियां हैं, यानी ट्राइब्स हैं, और इनमें भी ज्यादातर बैप्टिस्ट शाखा के ईसाई हैं। मैतेई जनजाति के मैक्सिमम लोग मणिपुरी भाषा बोलते हैं, जबकि कुकी जनजाति के ज्यादातर लोग मिजो भाषा को प्रीफर करते हैं। कुकी जनजाति के लोग बगल के देश म्यांमार में भी निवास करते हैं। मणिपुर का चूंकि भारत में विलय 1949 में हुआ था, 1949 के पहले मैतेई को ST का दर्जा प्राप्त था, यानी उसके पहले उनका क्लासिफिकेशन जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब में होता था। भारत में विलय के बाद नियमों में परिवर्तन किया गया और मैतेई से ST का दर्जा छीन लिया गया। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि मणिपुर के नियम के अनुसार मैतेई समुदाय के लोग वहां के पहाड़ी
क्षेत्रों में निवास नहीं कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि कुकी, नागा और अन्य जनजातियां मैदानी क्षेत्रों में जमीन खरीद सकती हैं और मैदानी क्षेत्रों में अस्थायी रूप से घर बना सकती हैं। चूंकि मैतेई और कुकी में संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण आपने देखा वो है आरक्षण। मैतेई का कहना है कि हमें एसटी बनाओ, जबकि कुकी का कहना है कि नहीं, आपको एसटी नहीं बनने देंगे। वहीं मैतेई का यह भी कहना है कि हमको भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने का मौका दिया जाए, जिस तरीके से नागा और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। मैतेई समुदाय का यह कहना है कि जब मैदानी क्षेत्रों में कुकी जनजाति के लोग आकर बसने लगेंगे तो उनका जो संस्कृति है, उनका जो खान पान है, उनका जो पहनावा है, यानी ओवरऑल जो उनका कल्चर है वो प्रिजर्व नहीं रह पाएगा, वो संरक्षित नहीं रह पाएगा, उनका कल्चर मिश्रित हो जाएगा। तो उनके कल्चर के बचाव के लिए कुकी जनजाति के लोगों को शहरी क्षेत्रों में या जो भी मैतेई समुदाय के लोगों का इलाका है, जो मैदानी इलाका में चूंकि मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर कुकी जनजाति के लोगों को नहीं आने दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कुकी जनजाति के लोग विरोध करेंगे ही। जब से मणिपुर में हिंसा का शुरुआत हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक 140 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, यह सरकारी रिपोर्ट है। मणिपुर में हिंसा का शुरुआत चूड़ाचांदपुर जिला से हुआ था, उसके बाद बड़ी संख्या में बगल के राज्य असम में लोगों का विस्थापन शुरू हुआ। अभी तक कुल 60,000 से भी ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह भी है कि मैतेई और कुकी के बीच जो भी विवाद रहा है वो विवाद तो काफी पहले से चला आ रहा है, तो आखिर 3 मई को ही क्यों हिंसा का शुरुआत हुआ? तो इसके पीछे क्या कारण है, सुनिए। मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा वहां के राज्य सरकार से यह पूछा जाता है कि राज्य सरकार आप अपना विचार बताइए कि क्या मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देना चाहिए। जैसे ही मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा वहां के राज्य सरकार से विचार मांगा गया, बहुत सारे कुकी संगठनों को यह लगा कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया है। उसके बाद कुकी समुदाय के द्वारा हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद इस हिंसक प्रदर्शन में मैतेई समुदाय के लोग भी कूद जाते हैं।